नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम संविधान पर डिस्कस करेंगे। संविधान में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्र और राज्यों का निर्माण। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का निर्माण। ध्यान से समझिए, जब हम आजाद हुए, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे पास ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, एक शर्त रखा था, ठीक है, जितने भी रियासतें थी उनके पास, उन्होंने कहा था कि जितनी भी रियासतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, चाहे वो भारत के साथ मिल जाए, या फिर वो स्वतंत्र रहे। हमारे पास दिक्कत अब ये आ गई थी कि भारत की सीमा के अंदर 552 रियासत थी। 552 रियासतों में 549 रियासतों ने भारत संघ में विलय कर लिया, लेकिन 3 रियासतों ने भारत संघ में मिलने से क्या कर दिया, इनकार। इससे हमको, ठीक है, क्या परेशानियां होने लगी। लेकिन जद्दोजहद करके किसी भी प्रकार से हमने क्या किया, तीनों रियासतों को पुनः क्या किया, भारत संघ में मिलाया और अंततः 552 रियासत भारत संघ में मिल गई। तत्पश्चात हमारे पास एक नई समस्या उभर के आई, राज्य के निर्माण की समस्या। और दक्षिण से भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की मांग उठने लगी। तो क्या है प्रक्रिया, कैसी होगी चीजें, ठीक है, आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, आजादी, सबसे पहले आपको समझना है आजादी को। हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947। 1947 में हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और हम आजाद हो गए। आजादी के समय हमारे एरिया में, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में 552 रियासत थी। कितने रियासत थे? 552 रियासत। अब जानने वाली बात यह है कि 552 रियासतों में से जो 549 रियासत थी, 549 रियासत, ठीक है, बिना किसी, ठीक है, उपद्रव के क्या किए, भारत संघ में मिल गए। लेकिन 3 रियासतों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया। वो रियासत, पहला जो रियासत था वो जम्मू कश्मीर था। दूसरे नंबर का जो रियासत था वो था जूनागढ़, जो कि कहां है, गुजरात में है। और तीसरे नंबर के यहां पर रियासत था, उसका नाम है हैदराबाद। ये तीनों रियासतों ने स्वतंत्र रहने का क्या किया, निर्णय लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने क्या, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर को कहां मिलाया, अपने संघ में मिलाया। दूसरी बात, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ में वोटिंग कराएगी और वोटिंग के बाद जूनागढ़ को क्या किया, भारतीय संघ में क्या किया गया, मिलाया गया। इसी प्रकार हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से क्या किया गया, भारतीय संघ में मिलाया गया। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, पुलिस कार्यवाही द्वारा। इस प्रकार 552 रियासत 1948 के आते आते क्या हो गए, मिल गया भारत संघ में। ठीक है, अब जैसे ही भारत संघ में मिले, यहां पर राज्य निर्माण की मांग उठने लगी। और राज्य निर्माण की कैसी मांग, भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की मांग उठने लगी। और विशेषता यह बात उठने लगी कहां से, दक्षिण की ओर से। दक्षिण की ओर से राज्य निर्माण की मांग उठने लगी। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, राज्य निर्माण की मांग। अब उस समय जो तत्कालिक सरकार थी, उसने राज्य निर्माण की मांग को समझते हुए सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम उन्होंने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी का नाम था एस के धर कमेटी, एस के धर समिति। देखिए, सबसे पहली कमेटी
एस के धर समिति, और ये इसका जो गठन था याद रखना जून 1948 में हुआ। कब हुआ गठन? जून 1948 में एस के धर समिति का गठन हुआ, और दिसंबर मतलब 6 महीने में दिसंबर 1948 तक एस के धर समिति ने अपना दे दिया क्या? रिपोर्ट। और रिपोर्ट में उसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट दिया दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दे दिया एस के धर, जो कि क्या रिटायर्ड जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद एक दूसरी समिति आई, उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। क्या नाम था इसका? जेवीपी समिति था। ये पहली समिति है, इसके बाद दूसरी समिति आएगी, इसका नाम होगा जेवीपी समिति। ये आई थी दिसंबर, इसका जो गठन हुआ था दिसंबर 1948 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति का गठन हुआ था। याद रखिएगा, ये जो जेवीपी समिति है इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, इसीलिए इसका नाम हुआ क्या? जेवीपी। और इन्होंने अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट दिया, और इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्य के गठन के प्रस्ताव को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्ट इन्होंने दिया अप्रैल 1949 में। जेवीपी समिति ने रिपोर्ट अपना कब दिया? अप्रैल 1949 में। और क्या किया? भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। लेकिन इसी समय दक्षिण के क्षेत्र में कांग्रेसियों ने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया, और इसी समय कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अक्टूबर 1953 में मद्रास के एक कांग्रेसी नेता जिसका नाम पोट्टी श्री रामल्लू था, ये जो रामल्लू था उसने 56 दिनों का आमरण अनशन किया, और आमरण अनशन के दौरान 56वें दिन इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब श्री रामल्लू मर गया तो मजबूरी में, ठीक है, डर के जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का क्या किया? गठन किया। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला क्या बना? पहला राज्य बना। ध्यान से समझिए। अब समझिए, किसको समझिए? ठीक है, यहां पर मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब ध्यान से समझिए, अक्टूबर 1953 में विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा किसको? कांग्रेस सरकार को। और विवश होकर कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। ये देश का पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर क्या किया गया था? गठित किया गया था। क्यों गठित किया गया था? क्योंकि कांग्रेसी नेता, नाम है इनका पोट्टी श्री रामलू, इनकी क्या हो गई? 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई। मर गए। कौन मर गए? पोट्टी श्री रामल्लू।
और जैसे ही राम अल्लू मर गए यहाँ पर, ठीक है, क्या उपद्रव चालू हो गया। इससे बचने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1953 में देश के पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया, गठन कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया, अन्य भाषा भाषी के लोगों ने भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग तीव्र कर दी और आंदोलन होने लगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाता हूं, एक बार फिर से समझते हैं आगे की चीजों को। अब यार इन चीजों से निपटने के लिए, इन चीजों से निपटने के लिए 1953 में, इन चीजों से निपटने के लिए 1953 में एक बार फिर से एक नई समिति जिसका नाम था फजल अली समिति, फजल अली समिति का गठन किया। एक नई समिति फिर से आई, फजल अली समिति। इसमें 3 लोग थे, एक तो फजल अली अध्यक्ष थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और एक थे के.एम. पनिक्कर। यहां पर यह समिति गठित हुई 1953 में। कब गठित हुई? 1953 में। गठन इनका हुआ है 1953 में। रिपोर्ट इन्होंने दिया है 1955 में, और रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। सिफारिशों को यहां देख लो, सिफारिशें किसकी सिफारिशें हैं? ये फजल अली कमेटी की। पहली सिफारिश, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए एग्री हो गए हैं फजल अली समिति, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है, लेकिन एक भाषा और एक राज्य की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। एक भाषा और एक राज्य की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया किसने? फजल अली कमेटी ने। फजल अली ने कहा कि एक राज्य में केवल वही भाषा बोलने वाला आदमी नहीं रहेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़िया बोलने वाला आदमी ही छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकता, इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ओरिया बोलने वाला आदमी भी छत्तीसगढ़ में रह सकता है। ऐसा कहा है किसने? फजल अली। ठीक है, एक भाषा, ठीक है क्या, और एक राज्य का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया है। साथ ही फजल अली ने कहा है राज्य निर्माण के समय, राज्य निर्माण के समय प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा। प्रशासनिक सुविधा को किसमें रखा जाएगा? ध्यान में रखा जाएगा, और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाएगा? राज्य का निर्माण किया जाएगा। ऐसा किसने कहा है? फजल अली कमेटी ने। और इंपॉर्टेंट बात, फजल अली कमेटी ने कहा है कि अब 16 राज्य, इसके सिफारिशों में सबसे इंपॉर्टेंट 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। फजल अली कमेटी ने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए, जिसको आगे चल करके नेहरू की सरकार ने कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए। ठीक है, और उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाता हूं।
तो फजल अली कमेटी के सिफारिशों में थोड़ी परिवर्तन करते हुए नेहरू की सरकार ने क्या करा, 7वें संविधान संशोधन 7th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया। अब ध्यान से समझिए 14 राज्य कौन कौन से हैं। पहला राज्य है आपका जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा जो राज्य है इसका नाम है राजस्थान। तीसरे राज्य का आपका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। चौथा बंबई, बंबई मतलब क्या, महाराष्ट्र। इसके बाद पांचवा, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा आप सभी को आई थिंक। पांचवें नंबर पर मद्रास था। मद्रास मतलब क्या आपका, तमिलनाडु। इसी क्रम में अगर बात आप छठवीं करेंगे, यहां से लिखना चालू करता हूं। छठवें नंबर पर था मैसूर। मैसूर मतलब कर्नाटक। यहीं पर 7वें नंबर की बात करेंगे ओडिशा। उस समय उड़ीसा नाम था, अभी ओडिशा है। 8वें नंबर की हम लोग बात करेंगे, 8वें नंबर पर रहेगा मध्य प्रदेश। यहीं पर 9वें नंबर पर रहेगा बिहार। 10वें नंबर पर आप देख सकते हैं उड़ीसा। अच्छा उड़ीसा हो गया है। आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश नहीं हुआ है, आंध्र प्रदेश को देखेंगे 10वें नंबर पर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश। 11वें नंबर पर आप ध्यान से देखिए, ये है आपका, अच्छा इधर दिखेगा नहीं आप। 11वें नंबर पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको 11वें नंबर पर असम मिलेगा। इसी क्रम में 12वें नंबर पर आपको मिलेगा क्या, पश्चिम बंगाल। क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल। ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले कितने देखा है, 12। कितने बने हैं आपके, 14। ठीक है, एक आपका रहेगा पंजाब। 13वें नंबर पर आपका क्या रहेगा, पंजाब। कितना हो गया अभी, 13। कितने राज्य हुए, 13। ठीक है, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है, सॉरी तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंबई, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और क्या हुआ है, पंजाब। ठीक है, उड़ीसा बचा है क्या, उड़ीसा हो गया है। बच गया है आपका क्या, केरल। केरल मतलब क्या, त्रावणकोर। केरल मतलब क्या रहेगा, त्रावणकोर। ठीक है, तो इस प्रकार कितने राज्य बनाए हमने, कितने राज्य बनाए, 14। और 14 राज्यों को बनाने के साथ साथ हमने क्या किया, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी निर्माण किया। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाता हूं मैं, यहीं पे लिखता हूं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को। ध्यान से देखिए, केंद्र शासित प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश उन्होंने बनाया अंडमान निकोबार को। दूसरा उन्होंने केंद्र शासित बनाया लक्षद्वीप और एमएनडीवी को। एमएनडीवी को क्या किया, ठीक है,
दूसरा बनाया। तीसरे नंबर पर उन्होंने त्रिपुरा को बनाया। चौथे नंबर पर दिल्ली को बनाया। कितने हुए? 4। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाया 5वें में। हिमाचल प्रदेश को बनाया। इसके अलावा 6वां बनाया मणिपुर को। 6वां बनाया किसको? मणिपुर को, जहां पे क्या चल रहा है? अभी दंगा चल रहा है। तो 6 क्या बना है? केंद्र शासित प्रदेश। पहला अंडमान निकोबार, दूसरा बनाया लक्षद्वीप को, तीसरे नंबर पर दिल्ली को बनाया, फिर त्रिपुरा को बनाया, मणिपुर को बनाया, ठीक है, साथ ही साथ किसको बनाया? हिमाचल प्रदेश को बनाया। इस प्रकार 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने फजल अली कमेटी के सिफारिश के आधार पर। उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो पहले इसको मिटाता हूं मैं पूरा, फिर राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे। एकदम ध्यान से समझिए राज्यों के पुनर्गठन को। यहां से समझिए। सबसे पहले 1960 महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया। अलग किया और 16वां राज्य बनाया। सॉरी, 15वां राज्य बनेगा। 14 बना चुके हैं, 15वां राज्य बनेगा। महाराष्ट्र से गुजरात को 1960 में अलग किया गया और क्या बनाया गया? 15वें नंबर का राज्य बनाया गया। इसके बाद 1961 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, 1961 में दादरा और नगर हवेली, 1961 में दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। उन्नीस सौ 61 में दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया 10th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत। याद रखना, दादरा और नगर हवेली में पहले पुर्तगालियों का शासन था, लेकिन पुर्तगालियों ने 1954 में क्या कर दिया? इसे छोड़ दिया। ठीक है, 1954 में इसे छोड़ दिया। दादरा एवं नगर हवेली को स्वतंत्र कर दिया। यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। 1954 में पुर्तगालियों ने इसे छोड़ दिया और 1961 तक स्वयं के प्रतिनिधि के माध्यम से शासन चलाते रहे। लेकिन 1961 में क्या हुआ? भारतीय संघ ने इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया और ये भारत में ठीक से शामिल हो गए। याद रखना अगली बात, 1961 की ही बात याद रखिएगा। 1961 में गोवा को भी, यहां पे लिखता हूं 1961 गोवा और इसके साथ दादर, ये क्या है आपका? दादरा और नगर हवेली, ये है दमन और दीव। गोवा, दमन एवं दीव, यहां पर भी रहते थे पुर्तगाली। यहां से पुर्तगालियों को निकाला गया, यहां से पुर्तगालियों को क्या किया गया? निकाला गया। और 12वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? पुर्तगालियों को निकाला और 12वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। कब दिया?
1961 में गोवा को क्या दिया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। अब याद रखना एक और जगह है पुडुचेरी। पुडुचेरी में रहते थे फ्रांसीसी, पांडिचेरी में कौन रहता था, फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों का कब्जा था पांडिचेरी में, ठीक है। 1962 में, एक्चुअली में इससे पहले अगर हम लोग सीधा सीधा बात करें तो पांडिचेरी से 1954 में पांडिचेरी से फ्रांसीसी चले गए थे, ठीक है। लेकिन 1962 तक पांडिचेरी स्वतंत्र रूप से क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। 1962 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। और दर्जा कैसे दिया, तो 12वां 12th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 द्वारा, 12वें संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। याद रखना 1962 तक की बात हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब 1962 के बाद 1963 में 1963 याद रखिएगा, नागालैंड कौन सा राज्य बनेगा, नागालैंड राज्य बनेगा। कौन से नंबर का राज्य बनेगा, तो 16वां। याद रखना नागा की पहाड़ियों और असम का खाली क्षेत्र, जहां पर असम का एरिया नहीं था, उन क्षेत्रों को मिला करके क्या एक नया राज्य बनाया गया 1963 में। इसका नाम था क्या, नागालैंड। अगली बात 63 के बाद 1966 में बना हरियाणा। क्या बना, हरियाणा। पंजाब से अलग किया गया किसको, हरियाणा को। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब रहा और हिंदी बोलने वालों के लिए क्या रहा, हरियाणा। तो 1966 में हरियाणा बना और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। ठीक है, 17वां राज्य बना आपका हरियाणा और चंडीगढ़ को 1966 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगली बात चलते हैं 1971 में बना आपका हिमाचल प्रदेश। क्या बना, हिमाचल प्रदेश। नेपाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से कुछ क्षेत्रों को अलग किया गया और हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया 1971 में, और ये हमारा 18वां राज्य बना। कौन सा नंबर का राज्य बना, 18वें नंबर का राज्य बना। अगली बात, इसके बाद आया 1972 में 3 राज्य बने, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान से समझिए, 1972 मणिपुर, ये 19वां, त्रिपुरा 20वां और मिजोरम 21वां। ठीक है, कौन कौन सा, मणिपुर, त्रिपुरा और क्या, मिजोरम। 3 राज्य बने 1972। इसके बाद आप सभी को पता है एक संविधान संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में, 35th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। इसमें सिक्किम को अधिराज्य का दर्जा दिया। सिक्किम को क्या दिया, अधिराज्य का दर्जा दिया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से, जहां पर पहले चोग्याल का शासन था। और 36वां 36th ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना, भारत का 22वां राज्य बन गया। कौन सा नंबर का राज्य बन गया? 22वां राज्य बन गया। कौन बन गया? सिक्किम। अब याद रखना, इसके बाद आया 1987। 1987 में भी 3 राज्य बने, मिजोरम और क्या बच गया है आपका? अरुणाचल प्रदेश, और बच गया आपका गोवा। ठीक है, 1987 में 1987 में 3 राज्य बने। कौन कौन से राज्य बने हैं? मैंने अभी भी बताया है आपको, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम कौन सा नंबर का होगा आपका? 23वां। अरुणाचल प्रदेश 24वां, और बच गया आपका गोवा। गोवा बना 25वां राज्य। गोवा कौन से नंबर का राज्य बना? 25वां राज्य। तो 1987 में कितने राज्य बने? 3 राज्य बने। ठीक है, उसके बाद फिर से 2000 में, सन 2000 में क्या बना? छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य। और इसके बाद 2014 में बना आपका क्या? तेलंगाना। ये हुआ 29वां राज्य। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था। ठीक है, हटाया गया था राज्य की श्रेणी से और केंद्र शासित प्रदेश में लाया गया था, और वर्तमान में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे भाग 2। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो।